दोस्तों, ब्रेड को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसे जानने के लिए आज हम आपको एक बहुत ही खास फैक्ट्री की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले ब्रेड बनाने के लिए जरूरत होती है इसके रॉ मटेरियल यानी कि ढेर सारे गेहूं की। इसीलिए अच्छी क्वालिटी के गेहूं को ट्रकों में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है और फिर गेहूं को खास तौर पर एक बड़ी सी मशीन में पीसा जाता है और एक खास टेम्परेचर और खास तरीके से इसे पीसा जाता है ताकि ये ना तो ज्यादा बारीक हो और ना ही बहुत ज्यादा मोटा। मार्केट में ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड और कई तरह की ब्रेड आती है। व्हाइट ब्रेड को मैदे से बनाया जाता है और ब्राउन ब्रेड को बनाते वक्त गेहूं के आटे से उसके छोकर को छलनी से छानकर अलग किया जाता है ताकि इस ब्रेड में गेहूं का छिलका भी इन्वॉल्व रहे जिसमें फाइबर मौजूद होता है। अब आटे को तैयार कर लेने के बाद फैक्ट्री की दूसरी यूनिट जहां पर इस आटे की मिक्सिंग प्रोसेस की जाती है, यहां पर एक बड़ी सी मशीन में आटे को डाल दिया जाता है और उसके साथ में मिलाया जाता है कुछ मात्रा में ईस्ट और गर्म पानी, और ईस्ट को मिलाने के कुछ देर तक इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें फर्मेंटेशन हो सके। फर्मेंटेशन हो जाने के बाद इसमें नमक और शक्कर भी मिला दिया जाता है और मिक्सिंग मशीन में काफी देर तक मिक्स किया जाता है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब बड़ी सी मशीन के दूसरे हिस्से से गूंदे हुए आटे को बाहर निकाल लिया जाता है और बड़े से कंटेनर में गूंदे हुए आटे को कलेक्ट कर लिया जाता है और अब इस आटे को भेजा जाता है डोमेकिंग मशीन की ओर, जहां पर इस गूंदे हुए आटे से गोल गोल आकार के डो यानी कि लुए बनाए जाते हैं और ये मशीन गोल गोल आकार के डो को सही से और सटीक वजन के डो बना देती है। डो बन जाने के बाद ये डो कन्वेयर बेल्ट पर जाने से पहले इन पर मशीन से ही सूखा हुआ आटा लगा दिया जाता है ताकि ये कन्वेयर बेल्ट पर चिपके ना। और अब कन्वेयर बेल्ट पर ये आगे बढ़ते हैं और वहां आगे एक मशीन लगी होती है और ये मशीन देखती है कि ये डो का वजन कम है और सही साइज में नहीं है, तो यही इसे कन्वेयर बेल्ट से बाहर कर देती है। कन्वेयर बेल्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सामने एक कन्वेयर बेल्ट पर एक लोहे की जाली पर्दे की तरह दिखाई देने वाली मशीन आ जाती है जिसके अंदर से ये डो गुजरते हैं। तो इसमें से गुजरने पर इसका आकार जो है वो बदल जाता है और ये उस आकार में आ जाते हैं जिस आकार में ब्रेड बननी होती है, पर यह सिर्फ एक रफली आकार होता है। सही आकार देने के लिए इस मशीन से बाहर निकलने पर कुछ मोल्डर्स भी रखे होते हैं जिन पर ये डो रख दिए जाते हैं और फिर ये कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं। मोल्ड पर डो रखे जाने से कन्वेयर बेल्ट पर लगी हुई मशीन के दबाव से इसका आकार मोल्ड के आकार के जैसा हो जाता है और फिर इसे भेज दिया जाता है इसकी बेकिंग प्रोसेस के लिए फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में, जहां पर एक बहुत ही बड़ी बेकिंग मशीन लगी होती है जिसमें एक साथ कई सारे ब्रेड बेक किए जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट पर आते हुए मोल्ड में रखे हुए ये ब्रेड इस मशीन में जाते हैं और इस मशीन के अंदर 50 से 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है जिससे ये अच्छे से 8 मिनट के अंदर ही पक जाते हैं। अब 8 मिनट के बाद जब इन्हें मशीन से बाहर निकाला जाता है तो ये काफी गर्म होते हैं और गर्म होने की वजह से इनका आकार कहीं बिगड़ ना जाए, इसीलिए इसे थोड़ा कन्वेयर बेल्ट पर इधर से उधर प्लेटफॉर्म पर घुमाकर ठंडा होने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे थोड़ी देर में ठंडे हो जाते हैं। ठंडा हो जाने के बाद अब बारी आती है इन ब्रेड्स की कटिंग की, क्योंकि अभी जो ब्रेड्स तैयार है वो बिल्कुल एक बड़े से ईंट के आकार के दिखते हैं जिसे अभी खाया तो नहीं जा सकता है। अब इन ब्रेड की स्लाइसिस को तैयार किया जाता है और आगे बढ़ते हुए इन्हें एक मशीन की ओर ले जाया जाता है जहां पर ये कुछ ही समय में स्लाइस के आकार में कट जाते हैं और इस मशीन से बाहर निकलने पर फाइनली ब्रेड हो जाती है तैयार।